इसको करते हैं बंद हम यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज की रेसिपी क्या है? आज आपके लिए बन रहे हैं चिकन मोमो। बहुत ज़्यादा फरमाइश थी इसकी, बहुत आसान रेसिपी है। चलें स्टार्ट करते हैं नाउ। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आटा बना रहे हैं उसका। तो फ्लावर है मेरे पास 2 कप, जो कि 235 ml का मेरा 1 कप होता है, तो वो मैंने लिया है। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून ऑयल है, रेगुलर ऑयल आप जो भी ले लें, और थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, आप हाफ टी स्पून सॉल्ट जाएगा इसमें। सॉल्ट के साथ आपने इसमें ऑयल डाला 2 टेबल स्पून, और कुछ नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ऑयल और आटे को। और आटा जो है यहाँ पे मेरे पास ऑल पर्पस फ्लावर है, मैदा है, आप वही लीजिएगा क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो मैदे से ही आएगा। यहाँ पे मेरे पास 1 कप पानी है, नॉर्मल पानी आप ले लें, और उससे आप इसको गूंदना शुरू करें आस्ते आस्ते। आटे को आपने बहुत ज़्यादा सख्त और नरम भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है, ताकि आप इसके आराम से इसकी टिक्कियाँ बना सकें। जो नॉर्मल आटा घर रोटी के लिए गूंथते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड रखिएगा, क्योंकि जब आपने इसके मोमोज को बनाना है तो वो सॉफ्ट ना हो। तो आप देखें ये इतना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, और ये देखें 1 कप में से इतना सारा पानी बच गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए, जब तक हम इसकी फिलिंग वगैरह रेडी कर लेते हैं। चलें, तो अब फिलिंग के लिए हमें क्या चाहिए? मैंने यहाँ पे 3 चिकन के ब्रेस्ट लिए हैं, और प्याज है मेरे पास 1 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई, 5-6 गार्लिक के क्लोव्स हैं जो मैंने चॉप कर लिए हैं, धनिया है थोड़ा सा, और ये कनौर या जो चिकन पाउडर है कुछ भी आप ऐसा ले लें, 1 क्यूब वो है मेरे पास, 1 हरी मिर्ची है जो मैंने चॉप की हुई है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम बड़े बड़े स्लाइसेस करके कीमे की शक्ल में ले आएंगे, थोड़ा मोटा सा कीमा। आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास चिकन का कीमा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें रफली किसी भी तरह के क्यूब्स कर लें, क्योंकि आपने तो इन्हें ग्राइंड ही करना है, कीमे की शक्ल का ही लाना है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने किस तरह से करना है। तो आप कोई सा भी अपना चॉपर ले लें और उसमें अपनी चिकन डालें। चलें, आपने चिकन को निकालना है और किसी भी बाउल में डालना है। अब आपने वही क्रश, मेरे पास है गार्लिक है, उसका मैंने थोड़ा सा सॉस के लिए रख लिया है, बाकी मैंने इसमें डाल दिया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने सॉस के लिए रख लिया। और यहाँ पे मेरी चॉप की हुई प्याज है वो जा रही है इसमें, धनिया, हरी मिर्चें, और ये चिकन क्यूब को बारीक कर लें आप, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसमें। अब इसमें जाएगा हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, वो जा रहा है इसमें। सॉल्ट जाएगा हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे सोया सॉस है, वो जा रही है इसमें। 1 टीस्पून मेरे पास क्रश पेपर, अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सारे स्पाइसेस ऑल मिक्स हो जाएं इसमें।
क्योंकि देखिए कीमा अभी कहीं कहीं से आपको वाइट नज़र आ रहा है, तो आप मेक श्योर करें कि बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। अब हम इसे रखेंगे साइड पे। चलें, अब आपने लेना है एक पैन, उसमें आपने पानी उबलने के लिए रखना है। इसमें मैंने 2 टमाटर डालें। तो मैंने क्या करना है, जितनी चटनी बनानी है पानी उतना ही रखना है। तो मैं इसको जैसे ये टमाटर सॉफ्ट होंगे ना तो पानी कम कर दूँगी। तो यहाँ पे टमाटर के साथ मैं 3-4 गोल मिर्चें डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास लंबी वाली कश्मीरी मिर्च है तो वो डाल दें। मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये यूज़ कर ली, तो ये भी इसके साथ जा रही है। अब इसको जब तक बॉईल करेंगे जब तक इसकी स्किन सॉफ्ट हो जाए, तो फिर वापस आते हैं। जी, अब कर दिया स्टोव को ऑफ और इनका पानी इसका निकाल देंगे और देखें कि आप ये आराम से छिल जाएंगे। तो इनको निकाल लेते हैं बाहर। आप इनको कर लें आप पील। अब इसमें ये दोनों तीनों मिर्ची भी जा रही हैं और ये इसका जूस था वो भी जा रहा है इसमें। अब आप इसमें कुछ भी नहीं, आप ग्राइंडर है, ग्राइंडर से आप आराम से इसको इनको मैश कर लें या ग्राइंडर में डाल दें। अब आपने क्या करना है, आपने एक ले लेना पैन। पैन में डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल और इसमें डाल रही हूँ वो जो लेफ़्ट ओवर मेरा गार्लिक था वो चॉप किया वो। अब इसमें वो टमाटर और लाल मिर्चें जो हमने पीसी हुई थी वो जा रही हैं इसमें, ग्राइंड की थी जो भी। वन टेबल स्पून इसमें जा रहा है वाइट विनेगर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, एंड मेरे पास कश्मीरी मिर्चें साबुत नहीं थी तो मैं ये कलर के लिए ये डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च का पाउडर। बस आपने इसको थोड़ा सा सिमर करना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ऑलरेडी काफ़ी थिक है और बस आपकी सॉस रेडी है। चलें जी, सॉस हो गई है रिड्यूस और स्टोव को करेंगे ऑफ। जी, आटे को हो गया अच्छा खासा टाइम। आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसको तो आधा कर लेते हैं यूँ। तो आप इस तरह इसको बना लें रोल सा और अंदाजे से काट लें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसको डिफरेंट साइज के भी बना सकते हैं। तो आपने पूरे राउंड में करना है तो आप कुकी कटर लेके उससे भी आप कर सकते हैं। बस ये रोटी से मोटा होना चाहिए क्योंकि आपने इसे फोल्ड भी करना है ना इस तरह करके। तो अगर बहुत पतला होगा तो टूटने का डर है, तो रोटी से थोड़ा मोटा होना चाहिए। पानी थोड़ा सा लें, चारों तरफ लगा दें। चारों तरफ पानी लगाने के बाद अब आप अपने चिकन का मिक्सचर लें। और अब आपने क्या करना है, बस आपने यहाँ से दबाना है इसको और इस तरह करना है। तो ये हो गया तैयार। में डाला और यहाँ से आपने कॉर्नर को पकड़ा और इसे यूं करते जाए।
खींच के इसे दबाते जाएं, यूँ करके, यूँ करें और इसे यूँ फोल्ड करें, फिर यूँ करें, तो ये बहुत सारे स्टाइल में बनते हैं। आप इसे किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। पोटली भी आराम से बन जाती है, आप यूँ करके पोटली बना लें। तो इनका शेप एक्चुअली इस तरह से दिया होता है और हमारे तो थोड़े सेहतमंद से हैं। चलें, मैं ये सब करके दोबारा आती हूँ। तो अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो इस तरह की ये चीज़ मिलती है अमेज़ॉन से, तो इसका इस तरह ये हुक लग जाएंगे और बहुत सस्ती है, $5-6 की थी शायद। आपने इसको यूँ करके इसके अंदर क्लिप कर देना, ये क्लिप हो गया और ये देखें आपका स्टैंड बन गया। तो मैंने यहाँ पे रखा है पानी गर्म करने के लिए, एक पॉट ले लें जिसमें ये फिट होगा। इतना डालें कि आपका इसको छुए ना, पानी जब बॉयल स्टीम कर रहा हो तो इसको टच ना करे। तो मैंने ये रख देना इसके अंदर और इस पर मैं लगा दूँगी और अच्छी तरह से ऑयल लगा दें ताकि ये आपके मोमो जो है इस पर चिपके ना। तो स्टीम तो ऑलरेडी बन रही है, लेकिन मैं इसको हाई हीट पे करके स्टीम बना लूँ। अब आपने इसमें अपने मोमो रखने बड़े ध्यान से। चलें, अब मैंने इसे कर देना है बंद और ये हाई हीट पे ही है और आपने कुछ ध्यान रखना है कि आपके पानी नहीं टच कर रहा उसके साथ। अब इन्हें हम तकरीबन 12 से 15 मिनट पकाएंगे, तो फिर 15 मिनट के बाद 12 मिनट के बाद आपके पास आते हैं। इन्हें इसे हो गए 13 मिनट और ये ऑलमोस्ट डन है, लेकिन आप देखें कि ये ट्रांसलूड टाइप के महसूस हो रहे हैं आपको, वैसे ही चिकने चिकने महसूस हो रहे हैं जैसे। लेकिन मैं इसे, क्योंकि हमारे हैं जंबो साइज़ के, तो मैं इसे 2 मिनट और इसको पकने दूँगी। आपने डिफरेंट स्टाइल से बनाना है तो इस तरह बना लें। आपने वही टेक्निक वही है, आपने आटे को लेते जाना है, यूँ ट्विस्ट करते जाना है, यूँ पिंच करते जाना है, इसको पिंच करते जाना है, पिंच करते जाना है। आपने इसको सारे को यूँ करके पोटली की तरह इस तरह पिंच किया, यहाँ से हाथ गीला कर लें क्योंकि आटे से चिपके देना। ऐसे करने के बाद आपने इसको हल्का सा ट्विस्ट कर देना, यूँ करके। इसको करते हैं बंद हम यहाँ पे। चलिए जी, इसको भी हो गया 15 मिनट। चलें, ये हो गया है आपका सब कुछ रेडी। सॉस को निकालें प्याले में सर्विंग डिश के साथ। चलें, आपका आ गया फेवरेट टाइम। आपको होगा कि ये अंदर से कुक हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन ये कुक हो चुके हैं क्योंकि उज़ैर खा चुका है पहले। ओप्स, मिल गया। और ये सॉस ज़रूर आप बनाइएगा, सॉस के बगैर इसका टेस्ट नहीं आएगा। उधर पूरा मुँह में, ओह माय गॉड, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलें, आप जाके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी ज़रूर ट्राई कीजिए, रेसिपी बहुत ट्राई कीजिए। और जंबो साइज़ के बना लें घर में, छोटे छोटे बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा। मेरी तरह जंबो साइज़ बनाएं, सब खाएं घर में मिलके। अल्लाह हाफिज़।